ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था इतनी विस्तार को पाई और उसका फाउंडेशन डालने वाले प्रजापिता ब्रह्मा हमारे प्यारे बाबा की पुण्यतिथि नजदीक आती जाती है। ऐसे हम सभी जिन्होंने ब्रह्मा बाप की पालना ली है, उनके अनुभव सुनने का हर एक को मौका मिलता है। तो वो 1962 में जब मैं इस ज्ञान में आई, उस समय मम्मा बम्बई में ही थी, तो मम्मा से मिलने का तो मुझे बहुत ही पहले ही दिन मौका मिला, परंतु ब्रह्मा बाबा से पत्र व्यवहार करना ज्ञान में आते ही 1 मास में हमने शुरू किया। क्योंकि उन दिनों में जैसे ही हम ज्ञान में आते थे तो हमारी दादियाँ सजेस्ट करती थी कि आप अपना परिचय पत्र ब्रह्मा बाबा को लिखो। तो समझो पहला पत्र हमने अपना परिचय दिया और उस परिचय में हम लोग अपना फोटो भेजते थे। और जब वो फोटो हमने पहली बारी रतन मोहिनी दादी वहाँ से बम्बई से मधुबन आ रही थी, तो हमारा पत्र फोटो वगैरह लेकर मधुबन आई। तो मधुबन आकर जब वापस लौटी तो रतन मोहिनी दादी ने बताया कि देखो, आपका फोटो देखकर और पत्र पढ़कर ही बाबा ने आपको पहचान लिया। तो जैसे हम देखते हैं कि बाबा के अंदर ये त्रिकालदर्शीपन का बहुत ही अच्छा गुण था, जो किसी को भी देखते ही मिलते ही 5 मिनट में ही वो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकता था। क्योंकि कई बार कई टीचर्स बहनें अपने स्टूडेंट्स को लेकर ब्रह्मा बाबा के पास आती थी और परिचय देती थी कि बाबा ये हमारा स्टूडेंट है, और उनकी महिमा करती थी। क्योंकि उस शुरू में जब बीकेस ज्ञान में आते हैं तो नेचुरली है उमंग उल्लास बहुत होता है और सर्विसेबल कई बच्चे होते हैं, तो टीचर्स तो महिमा करती थी, परंतु बाबा 5 मिनट के अंदर ही बता देते थे कि ये स्टूडेंट आगे चलने वाला है या नहीं, और कहाँ तक चलेगा या आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। व्यक्ति को जैसे देखते ही, उनका परिचय पाते ही 5 मिनट में उनके चेहरे चाल चलन से समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार की है। क्योंकि जब भी बाबा किसी को भी देखते थे तो नीचे पैर से ऊपर सिर तक देख लेते इनका चाल चलन बोल चाल कैसा है, और फौरन ही देख लेते थे। तो उनकी इतनी परखने की शक्ति, एकाग्रता, और उस कारण समझो हम अपने आप को नहीं जानते, और कई बार जैसे अज्ञानता में हम अपने आप को थोड़ी जानते हैं कि क्या है, हमारी विशेषता क्या है या हमारी कमियां क्या है। परंतु बाबा जो पत्र लिखते थे
बल शॉर्ट में लिखते थे, परंतु जिस प्रकार से बाबा पत्र लिखते थे उससे हम अभी भी अपने आप को देखते हैं कि बाबा ने हमें शुरू से ही कितना पहचाना और उसी हमारे जो भी विशेषता थी वो पत्र में लिखकर भेजता था। और कई बार तो जैसे सेंटर पर पत्र लिखता था, पत्र तो बाबा का आप जानते होंगे बड़े बड़े अक्षरों में लाल पेन से लिखते थे, तो समझो पत्र तो आगे पीछे के साइड पर भी मुश्किल 10-15 लाइन के होंगे और पत्र भी इतना ही होता था। तो उसमें समझो हमारा भी नाम आता था। तो क्योंकि शुरू में तो हम घर में रहती थी, तो दादी फोन करती थी कि निर्मला आज बाबा ने तुमको याद किया है। और जब भी दादी फोन करती थी तो हमारा तो बहुत नशा ही चढ़ जाता था, अच्छा बाबा ने हमें याद दिया है। या कुछ भी जो लिखते थे बाबा तो वो दादी पढ़कर सुनाती थी। तो इसी रीत से बाबा को हमने भल साकार में ज्ञान में आने के बाद 1.25 साल के बाद देखा, परंतु बाबा से पत्र व्यवहार मुरली आदि द्वारा हम जैसे बाबा को जानते ही थे। तो जब हम पहली बारी बाबा को मिलने मधुबन आए तो हमने ऐसे नहीं फील किया कि मैं कोई इनको हम पहली बारी देख रही हूँ, जैसे हम उनको बहुत समय से जान ही रही हूँ। तो क्योंकि मैंने मम्मा की शुरू में पालना ली थी, तो बाबा हमें मम्मा का फूल या बना बनाया फूल आदि आदि कहते थे। तो ज्ञान में आने के पहले ही मैंने अपनी मेडिकल स्टडी पूरी की थी। तो डॉक्टर की डिग्री तो थी ही, परंतु मेरा लक्ष्य ये था कि हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों सेवा करनी है। वैसे तो मेरी चाहना थी जब मैं ज्ञान में आई तो मैं मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करूं। तो जब मम्मा से या बाबा से हमने पूछा तो बाबा ने कहा नहीं, तुमको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, तुमको डबल डॉक्टर बनना है, रूहानी और जिस्मानी। तो इसलिए फिर हमने बाबा की आज्ञा मानकर अपना क्लिनिक शुरू किया। परंतु क्लिनिक शुरू करने के पहले भी मैं फिर बाबा से राय किया कि बाबा हमारे लौकिक पिताजी की इच्छा है कि मैं बम्बई में सेवा करूं, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करूं, और मेरी खुद की इच्छा है कि बाबा मैं गांव में जाकर सेवा करूं जहां कोई डॉक्टर ना हो। तो उस समय मैं बम्बई से दूर जैसे कि सबब कांदीवली में रहती थी, जो कि सेंट्रल बॉम्बे से करीब 20-25 मील दूर था। तो बाबा कहे कि कांदीवली भी तो गांवड़ा ही है, तो क्यों नहीं वहाँ ही तुम सेवा करो। तो इसलिए फिर हमने बाबा की आज्ञा को मानकर कांदीवली में ही दवाई खाना शुरू करना का प्रबंध किया। अब उस समय बम्बई में 2 ही सेंटर थे, सायन में और म्यूजियम सेंट्रल बॉम्बे में। तो रमेश भाई की इच्छा थी कि ये दोनों मकान तो जैसे फ्लैट है और बहुत उसमें एक ही मकान में बहुत फ्लैट है, तो आश्रम होना चाहिए। तो कोई
बंगलो टाइप हो जाता कि एकांत भी हो और कोई के वाइब्रेशन ना हो। तो रमेश भाई ने मुझे कहा कि आप देखो कांदीवली बोरीवली के तरफ मकानों के क्या प्राइस है। तो मैंने मकान देखने के पहले मन ही मन में सोचा कि हमारे लौकिक पिता का मकान था, उसके पीछे ही जमीन का प्लॉट खाली पड़ा था, उनने खरीदा था। तो मैंने मन ही मन में सोचा कि क्यों नहीं हम वहाँ ही कुछ मकान वगैरह बनवाए, क्योंकि हमारी लौकिक बहनों की जब शादी हुई तो हमारे लौकिक पिता ने दहेज में उनको फ्लैट लेके दिया था। तो मेरे लौकिक पिता से पूछने के पहले मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि बाबा मैं क्या करूं, पूछूं मेरे लौकिक पिता को कि ये जमीन है वो हमें देवें। तो ब्रह्मा बाबा कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा लौकिक पिता यदि जमीन देता है तो ये अलौकिक पिता मकान बनाएगा। तो फिर हमने अपने लौकिक पिता से पूछा कि ये जमीन का प्लॉट है, हम मकान बनावे यहाँ सेंटर के लिए। तो लौकिक पिता ने कहा नहीं नहीं, जमीन नहीं, देखो तुम और कहाँ फ्लैट देखो जो कि हमको फिगर दिया इतने पैसे में कोई फ्लैट देखो जहाँ तुम अपना सेंटर भल शुरू करो। तो फिर हमने वो देखा, फ्लैट देखा और पसंद किया। तो ऐसी रीत से हमने देखा कि जहाँ हमारी डिस्पेंसरी थी उससे कुछ 10-15 मिनट के ही पैदल पर सेंटर शुरू किया। तो देखा गया है कि हमारे लौकिक, ये जैसे कि हमारे लिए ब्लेसिंग बन गया कि लौकिक पिता कुछ देगा, अलौकिक पिता बाकी का भर देगा। तो हमारे लौकिक पिता का भी जीवन में ऑनेस्टी बहुत थी, डिसिप्लिन जीवन था और उनका टाइम की भी बहुत पंक्चुअल रहते थे। वो पैदल घूमने जाते थे तो भी उनका टाइम फिक्स्ड होता था। तो इस कारण हमारे अंदर भी वो संस्कार तो पहले से ही थे और हमारी पहले से ही इच्छा थी कि हमको शादी नहीं करनी है, अपना जीवन सेवा में लगाना है। इसलिए जब मैं 18-19 साल की थी, स्कूल सर्टिफिकेट पूरा हुआ तो हमारे लौकिक पिता ने सोचा कि अभी उसकी सगाई कराने के लिए कोई लड़का ढूंढे। तो जब लड़का ढूंढते थे मैंने कहा कि लौकिक पिता को कि या तो मैं डॉक्टर बनूंगी या तो शादी करूंगी। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, भले तुम स्टडी करो, शादी मत करो। और उस समय ही मेरा विचार था कि हम यदि शादी भी करेंगी तो ऐसे के साथ करेंगी जो हमको विलेज में, कहाँ गांव में प्रैक्टिस करने के लिए छुट्टी देवे या हमारे साथ चले। इसलिए हम निश्चिंत होकर अपना स्टडी किया और उसी समय ही ज्ञान में आ गई। तो समझो लौकिक पिता से हमें कुछ संस्कार मिले, बाकी के संस्कार शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें शिक्षाओं के द्वारा संस्कार जो भी बाकी थे वो हमें सिखाए। फिर समझो जब हमारा सेंटर का मकान तैयार होने का ही था, उस समय में ब्रह्मा बाबा बम्बई में थे तो मकान देखने भी आए। और मकान के लिए, क्योंकि उन दिनों में इतने चित्र ज्यादा प्रिंटिंग नहीं करते थे, 4 त्रिमूर्ति का चित्र है वो आत्म प्रकाश भाई दिल्ली में सेंटर पर ही बनवाते थे आर्टिस्ट से।
तो इसलिए सब सेंटरों के मांग की लिस्ट होती थी कि हमें मेन चित्र जो त्रिमूर्ति और झाड़ का बनवा देवें। तो बाबा ने फौरन ही आतम भाई को पत्र लिखकर हमारे लिए सेंटर के लिए वो 2 चित्र भी बनवा दिए। और इसी रीत से बाबा का हमारे लिए हमेशा बहुत सहयोग रहा। तो जब मधुबन में भी मैं पहली बारी आई तो उस समय बाबा ने हमको पूछा कि तुम्हारे लौकिक घर में कितने मेंबर्स है। हर एक के लिए बाबा ने सौगात दी। तो बाबा के अंदर ये उदारता का बहुत ही अच्छा ही गुण था। और बैलेंस हम देखा कि बाबा के अंदर एक तरफ इकोनॉमी के भी संस्कार थे तो साथ साथ उदारता के भी संस्कार थे। क्योंकि कभी भी हम लोग कुछ भी खरीद के लाते थे, कोई भी खरीद के लाता था, स्पेशली बम्बई से जो भी भाई बहने आते थे फ्रूट वगैरह लाते थे, तो बाबा क्वालिटी फ्रूट की देखता था और प्राइस पूछता था कि कितना खर्च किया उसका, और फिर उसी अनुसार उस भाई या बहन खरीदने वाले को सर्टिफिकेट देता था कि ये ठीक ग्राहक है, ठीक सौदा करके लाया है, या वो किसी ने उसको ठग लिया है, प्राइस ज़्यादा ली है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो देख ले करता था। और हमेशा जैसे मुरली में कहते हैं कम खर्च वाला नशीन, तो इसी रीत से एक तरफ बाबा ये भी कहते थे कि हमें बहुत इकोनॉमी से चलना है, तो साथ साथ बाबा उदार भी थे। जब भी बच्चे आते थे अपना समय देते थे और अपनी रीति से बाबा उनको खूब उदारता से गिफ्ट भी देते थे। तो बाबा के अंदर हमने बहुत विशेषताएं देखी, क्योंकि एक अनोखे और निराले बाप थे, क्योंकि बेहद का बाप था और बेहद का प्यार उनका था, निस्वार्थ प्यार था। तो जैसे हमारे लौकिक पिता माँ बाप से भी हमें अच्छा ही प्यार मिलता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में होशियार थी तो लौकिक माँ बाप के तो लाडली थी ही, परंतु ब्रह्मा बाबा से जो हमें प्यार मिला वो एक बहुत ही अनोखा था। तो इस कारण मैं जो भी संजो राय सलाह लेनी थी ब्रह्मा बाबा से फाइनल करती थी। तो ब्रह्मा बाबा को आपको मालूम है कि कभी भी कोई बहनें आती जाती थी, यदि अकेली ट्रेन में जाती थी तो खास कहता था कि जाने के बाद अपना खुश खैरावत का समाचार देना कि आप आराम से पहुंच गई है। तो एक तरफ तो उनका न्यारा भी रहते थे, नष्टो मोहा भी रहते थे, परंतु उसके साथ बहुत बच्चों की संभाल भी करते थे और प्यार भी रहता था। तो इसलिए बाबा को ये था। बाकी टीचर के रूप में बाबा बहुत पर्टिकुलर था कि क्लास में टाइम पर जरूर पहुंच जाता था, एकदम 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं आएगा। यदि एक दिन ऐसे हुआ कि बाबा को रात को ठीक नींद नहीं आई और सवेरे जरा अमृत वेले के बाद नींद आ गई तो क्लास में 5 मिनट लेट आया। तो 5 मिनट लेट आने के बाद भी बाबा ने कहा बच्चे मैं सॉरी हूँ कि आज थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया। तो इस कारण क्या होता था, मधुबन में जो भी ब्राह्मण होते थे
मालूम था कि बाबा एकदम टाइम पर आ जाएगा, तो आप देखेंगे 5-10 मिनट पहले सब दौड़ते दौड़ते क्लास में पहुंच जाते थे, क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे कि टीचर के पहले स्टूडेंट्स को जरूर क्लास में आना चाहिए। और उन दिनों में तो सब स्टूडेंट्स भी जवान होते थे, तो सभी को कहेंगे कि किसी को भी दीवार का टेका नहीं लेना है, बूढ़े नहीं हो आप लोग। और जो भी आगे बैठते थे उन्हों को हमेशा बाबा यही कहते थे कि देखो, जो डांसिंग गर्ल को डांस करने में मजा कब आता है, जब सुनने वाले देखने अप्रिशिएट करते हैं। तो बाबा चाहता था आगे बैठने वाले ऐसे ऐसे कान हिलाकर अप्रिशिएट करे कि हाँ बाबा की मुरली के क्या क्या अच्छे पॉइंट है। और मुरली के बाद कई भाई बहने चैम्बर में जाकर बाबा से मुरली रिवाइज कराते थे और बताते थे, बाबा ये पॉइंट आज आपने बहुत अच्छी कही आदि आदि। और जो बाबा का लक्ष्य है कि टीचर वो अच्छा है जो आप समान बनाए। तो हम देख रहे हैं बाबा ने कितने बच्चों को आप समान बनाया है। आप लोगों ने कईयों के अनुभव सुने हैं और सुनेंगे भी, कितनों को आप समान बनाया। इतने तक कि जब बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी दादी ने कारोबार ऐसे संभाल लिया, जो शुरू में तो लोग कमेंट करते थे कि बाबा ये करते थे, मम्मा ऐसे चलती थी, मम्मा ऐसे हमको देती थी, कराती थी। परंतु 1 साल में सभी ने कहा कि हाँ देखो दीदी दादी से हमें मम्मा बाबा की भाषा आती है। तो इसी रीत से हमने देखा कि हम जब ऑस्ट्रेलिया में गई तो हर साल नया नया सेंटर खुलता रहता था। तो 2-3 साल में तो 4 सेंटर खुल गए। और मैं एक वहाँ के हठ योगा टीचर से मिली कॉन्फ्रेंस में, तो वो हठ योग टीचर कहता है, जो ऑस्ट्रेलियन था, तो कहता है कि मुझे तो बहुत निमंत्रण मिलते हैं सिडनी मेलबर्न में, वो ब्रिस्बेन में था, परंतु मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं दूसरे शहरों में ब्रांचेस खोल नहीं सकता हूँ। तो हमने उसको कहा कि देखो मैं तो फॉरेनर हूँ, इंडिया से आई हूँ, लेकिन 3 साल में तो हमारे 4 सेंटर खुल गए हैं। तो ये जैसे कि बाबा की हमें देन मिली कि अपने को औरों को आगे रखकर समान बनाकर उनके द्वारा सेवा बढ़ाते जाना। तो इस कारण क्या होता था कि जो भी भाई बहने हैं थोड़े थोड़े तैयार हो जाते थे, उमंग उल्लास से कहते थे कि हम अभी दूसरे शहर में जाकर सेवा करें, नया सेंटर खोलें। हम कहेंगे हाँ भले जाओ, क्यों नहीं जाओ। तो इस रीत से ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर, मलेशिया, जापान, थाईलैंड आदि एक सेंटर खुलते गए। और देखा गया है कि अभी भी उन्हों को इतनी अपने पांव पर खड़े हो गए हैं कि अभी मैं 3-4 साल से यहाँ हूँ, परंतु वो अपनी रीत से संभाल सकते हैं। तो ये समझो बाबा ने हम बच्चों को ये जो शिक्षा दी है, आप समान बनाते जाओ। फिर हम देखते हैं कि बाबा की ये विशेषता थी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने
फैमिली के रूप में भी हम बच्चों को पाला, टीचर के रूप में भी हमें शिक्षा दी, तो साथ साथ गुरु के रूप में गाइडेंस भी दिया। उसमें भी आज भी आप देखते हैं कई जो गेस्ट यहाँ आते हैं कहते हैं कि ये आपका कारोबार कितना अच्छा चलता है। हमने तो कई संस्थाएं देखी है, कई स्थान पर हम गए हैं, परंतु इतना डिसिप्लिन, इतना शांति, इतना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, तो हम तो समझते हैं कि ये आप लोगों की क्या विशेषता है। तो जो बाबा ने हमें सिखाया कैसे यज्ञ चलाना है, कैसे सबको खुश भी रखना है और शिक्षाओं के द्वारा उनको सर्वगुण संपन्न भी बनाना है, तो साथ साथ समझो उनके गति सदगति हो जाए उसके लिए सहज मार्ग भी दिखाना है। तो उसी रीत से हम देखते हैं कि आज भी मधुबन में देखेंगे इतना सारा कारोबार हो रहा है। 15-20 हजार लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हफ्ते में आते हैं, जाते हैं, और इतना शांतिपूर्वक कारोबार चलता रहता है। और जहाँ भी हमारे पब्लिक प्रोग्राम होते हैं वो लोग यही सराहना करते हैं कि आपके प्रोग्राम में जितनी शांति रहती है हमने कहाँ भी देखी नहीं है। कि इतने लोग तो आते हैं परंतु बहुत शांति से, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। तो बाबा के ने गुरु बन के हर एक को अच्छा ही गाइडेंस भी दिया, और मैं भी समय प्रति समय बाबा से गाइडेंस लेती रही। जब भी कुछ करना होता था तो बाबा से पूछ लेती थी, और बाबा उमंग उल्लास दिलाकर हर एक को तैयार करते रहते थे। और पत्र व्यवहार में भी कभी भी हम जब भी पत्र लिखते थे बाबा राय सलाह देने के लिए फौरन ही पत्र द्वारा शिक्षा देते रहते थे। उतने तक कि जैसे कभी भी कॉन्फ्रेंस होती है, अभी 2-4 दिन पहले ही बाबा ने कहा वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में हो रही है, उसके लिए बच्चों को ऐसे ऐसे जाकर समझाना है। तो जैसे खुद कभी जाते नहीं थे परंतु बच्चों को आगे रखकर उनको उमंग उल्लास दिलाकर उनको आगे बढ़ाते थे कि ऐसे ऐसे भाषण करो। और उसी रीत से हम देखते हैं कि बाबा ने बच्चों को सेवा का बहुत अच्छे अच्छे प्लान दिए। और बाबा की ये भी विशेषता थी कि बहुत अथॉरिटी से बातचीत करते थे, परंतु साथ साथ नम्रता भी रहती थी। क्योंकि आप जानते हैं यज्ञ में विघ्न तो आते ही रहे, शुरू से ही विघ्न आते रहे, परंतु उन सब स्थिति में बाबा अचल अडोल रहे और सत्यता के कारण हमेशा निर्भय रहे, कभी भी डर नहीं रहा। गवर्नमेंट के लोग आए चेक करने के लिए कि ये पॉलिटिकल संस्था तो नहीं है, परंतु बाबा ने तो जैसे एक तरफ कहते रहे तो शिव बाबा का कार्य है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। तो निमित्तपन का भाव होने से कभी भी कोई भी बात होती थी तो उनको चिंता नहीं रहती थी। क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई थी और बाबा ने मुरली में कहा कि जमीन का टुकड़ा है
क्या लड़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान, तो इंडिया के CID वगैरह आए कि ये क्या है, कौन है, ऐसी ऐसी बातें करता है। तो बाबा कहा ये तो मैंने थोड़ी मुरली चलाई है, ये तो शिव बाबा आकर चला के जाते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा शिव बाबा को कहना अभी ऐसा मुरली नहीं चलावे। तो इस रीत से उस अपनी सत्यता की शक्ति के कारण वो हमेशा निर्भय रहते थे और उनकी पर्सनालिटी भी एक निराली थी। इतने हाइट भी अच्छी थी और रॉयल्टी से बोलना चलना आदि आदि होता है। तो इस कारण अभी भी कभी जब हम माउंट आबू में किसी पुराने व्यापारियों से मिलते हैं और पूछते हैं उनका अनुभव क्या था ब्रह्मा बाबा के बारे में, तो कहते हैं हम लोग तो देखते ही रहते थे जब यहाँ से पास होते थे, क्योंकि उनकी इतनी प्रतिभा थी, पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी, विशेष व्यक्ति यहाँ से जा रही है। और आप जानते हैं कि एक तरफ तो इतनी बड़ी हस्ती थी, परंतु फिर भी रोज नमस्ते करते हैं बच्चों को और कहते भी है मैं बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो इससे इति से अपने में बहुत नम्रता रखी और जो बालक और मालिक का बैलेंस है वो खुद ने करके दिखाया। तो मालिक बनकर वो हम बच्चों को डायरेक्शन देते थे, सजेशन देते थे क्या सर्विस करनी है। पिक्चर्स में भी आप देखते हैं कि जब नई नई प्रदर्शनी बनी तो बाबा का बहुत विचार सागर मंथन चलता था कि क्या करें, कैसे चित्र बनाएं, क्या करें। और साथ साथ कभी कभी कोई प्रोग्राम होता था और देखते थे कि बच्चे तो प्रोफेशनल है, तो उनसे भी राय करते थे कि बच्चे क्या करना है, क्या आपकी राय है। तो इस कारण हम देखते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी थी बहुत बैलेंस थी। तो एक तरफ तो बहुत मीठे थे, मुरली में हमेशा मीठे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। वो मीठे मीठे लवली बच्चे जब कहते हैं, हर एक बच्चे को ये फील होता है कि हाँ बाबा मेरे लिए इतना प्यार करते हैं। साकार में भी जब भी पर्सनल मिलते थे इतना प्यार से खुश खैरावत पूछते थे, जो हर एक को लगता था कि हाँ बाबा तो मुझे इतना प्यार करता है जितना और किसी को नहीं करता होगा। हर एक को ये फील होता था कि बाबा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। परंतु साथ साथ बाबा स्ट्रिक्ट भी होते थे कि यदि कभी किसी बच्चे ने आज्ञा नहीं मानी तो फिर वो स्ट्रिक्टली भी बात करते थे। दादी जान की भी कई बार बताती है कि देखो एक बारी बाबा ने कहा जाओ सेवा पर, मैंने जरा ना किया तो फिर बाबा ने 6 मास तक पत्र नहीं लिखा। तो इसी रीत से बाबा स्ट्रिक्ट भी रहता था और जो भी समझो सेंटर से समाचार नहीं आते थे, कायदा था कि सेंटर का समाचार मास में एक बारी आना ही चाहिए, नहीं आता है मुरली बंद। तो इसी रीत से मुरली के लिए भी कहते हैं कि रोज मुरली जरूर पढ़ो, परंतु साथ साथ यदि कोई समाचार नहीं लिखते थे खुश खराफत का तो बाबा कहते हैं चलो उनकी मुरली बंद। दूसरा हम देखते हैं कि बाबा के जीवन में बहुत बैलेंस था। एक तरफ बहुत स्नेह भी था तो दूसरे तरफ नष्ट मोह था, क्योंकि लौकिक परिवार साथ में ही रहता था। निर्मल शांता दादी
ब्रिजेंद्रा दादी, अपनी लौकिक युगल जशोदा माँ, सब साथ में रहते थे, परंतु उनका व्यवहार हर एक के साथ समान। चाहे प्रकाशमणि दादी थी, चाहे जानकी दादी थी, चाहे निर्मल शांता दादी थी, चाहे ब्रिजेंद्र दादी थी, हर एक के साथ उनका संबंध ऐसा ही था, अलौकिक। तो लौकिक को भी उन्होंने इतना अलौकिक बना दिया। और जब भ्राता विश्व किशोर भाई का देहांत हुआ, तो देहांत के पहले बंबई में हॉस्पिटल में थे। तो जब हॉस्पिटल में थे तो बाबा मुरली में भी बताते थे कि बच्चे का, बीमार बच्चे का बाबा रात रात जाग कर सकाश दे रहा है, करंट दे रहा है। तो एक तरफ तो प्यार था, तो उनको सकाश भी जाग कर दे रहा था। परंतु जब उनका देहांत हुआ, तो जब फोन आया, तो दादी ने, मनोहर दादी ने ब्रह्मा बाबा को सुनाया कि बाबा अपना विश्व किशोर भाई ने तो शरीर छोड़ा है। तो बाबा तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे अपना स्नान करता रहा। फिर दादी ने पूछा कि बाबा उनका शरीर को यहाँ लाना है? तो बाबा ने कहा अभी शरीर तो छूट गया, अभी इनको इस शरीर को यहाँ लाने का क्या फायदा है, नहीं लाना है, वहाँ ही अंतिम संस्कार कर दो। और फिर अंतिम संस्कार के पहले जो फोटोज लिए थे, वो फोटोज इन्होंने जब शीलेंद्रा दादी बंबई से आई तो ले आई थी। परंतु जैसे बाबा को आपको मालूम है कि किसी का फोटो लेना पसंद नहीं था, तो इसलिए किसी का फोटो कोई ले आता है तो कहता था कि क्यों इतना खर्च करते हैं। तो जब शीलेंद्रा दादी वहाँ से फोटो ले आई तो उसको सवाल उठा कि अभी बाबा को दिखाएं कैसे, क्या करें। तो उसने युक्ति करी, जब बाबा आंगन में पैदल करता था तो एक तरफ बीच में ब्रह्मा बाबा थे, एक तरफ शील दादी थी, दूसरी तरफ मनोहर दादी थी। तो शील दादी मनोहर दादी को दिखाती, मनोहर देखा तुमने ये फोटो दादा का? तो फिर ब्रह्मा बाबा बीच में था तो ऑटोमेटिक देख लिया। फिर ब्रह्मा बाबा पूछता है कितना खर्च किया? तो उसने कहा बाबा 99 रुपीज। तो बाबा कहते वेस्ट ऑफ मनी। तो एक तरफ इतना प्यार था, परंतु फिर भी कर्मों की थियरी, ज्ञान की थियरी बहुत उनको पक्की थी कि साकार का फोटो न लेना है, न देखना है, न उनमें बुद्धि जानी चाहिए। और फिर जब समझो, फिर भी बंबई में रोज संदेशी भोग लगाती थी। तो जब भोग लगाती थी विश्व किशोर भाई की आत्मा को, तो रोज संदेश लिखकर भेजते थे। तो जब संदेश लिखकर भेजते थे, मनोहर दादी के हाथ में वो पत्र आते थे, तो मनोहर दादी को तो संदेश बहुत अच्छे लगते थे। तो उन्होंने पूछा ब्रह्मा बाबा को कि बाबा ये संदेश सबको क्लास में सुनाए? बाबा कहा नहीं सुनाना, क्योंकि संदेश सुनेंगे तो दादा को याद करेंगे। तो जब दादा को मनुष्य आत्मा को याद करेंगे तो पाप कर्म बन जाएगा, इसलिए संदेश नहीं सुनाना। तो इसी रीत से बाबा हर एक कार्य के पीछे देखते थे कि समय वेस्ट होता है, सत्कर्म बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं। तो इसी रीत से बाबा हमेशा ये ध्यान रखते थे। और बाबा एक अनोखे लीडर थे, क्योंकि
जो कार्य आज सारे विश्व में और कोई नहीं कर पाया, वो शिव बाबा ने उनका तन लेकर कार्य कराया पतितों को पावन बनाने का। तो ये कार्य तो यहाँ का ब्रह्मा कुमारियों का एक विशेष है ही, क्योंकि पवित्रता का पालन घर गृहस्थ में रहकर और किसी ने नहीं कराया, जो शिव बाबा ने हम बच्चों के द्वारा कराया। परंतु ब्रह्मा बाबा की जो पहले से जो विजन थी कि मुझे ये करना है और ऐसी दुनिया होंगी, तो जो पहले से ही उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे एक दिन होगा, आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेंगी। तो अभी भी देखते हैं, देखो आज हमारा 15-20 हजार का ये हॉल बना है, 15 हजार का एकोमोडेशन बनाया है, अभी भी कम हो रहा है और हम ऊपर से आज नीचे आ रहे हैं। एक के बाद एक बस ऊपर जाती रहती है। यहाँ भी देखो इतने लोग बैठे हैं, तो हो सकता है एक दिन ऐसे भी होगा कि आबू रोड से माउंट आबू तक ब्राह्मणों की क्यों लगेंगे, इतने लोग आ जाएंगे। और विदेश में भी सेवा होंगी, तो उन दिनों में तो विदेश में तो कोई सोचा ही नहीं था कि कैसे सेवा होंगी, पर बाबा को बुद्धि में था ही कि एक दिन ये इस बाबा का संदेश देश विदेश में जाएगा और विदेश के लोग इन बातों को समझने के लिए आएंगे। तो हम देख रहे हैं आज बाबा का संदेश 130 देशों में पहुंच गया है और विदेशी बहुत प्यार से मधुबन चक्कर लगाने जरूर आते हैं और एक बार नहीं हर साल आते रहते हैं। और बाबा ने नहीं हमें स्लोगन दिया कि मुझे ऐसा कर्म करना है क्योंकि मुझे देखकर और सब फॉलो करेंगे। तो इस रीत से बाबा भी हमेशा ये ध्यान रखते थे कि हमें ये कोई भी कार्य ऐसे नहीं करना है जो हमें देखकर बच्चे कोई ऐसा फॉलो करें। तो इस रीत से बाबा ने जब भी बेगरी पाठ था तो भी जो बच्चे को खिलाते थे खुद भी वही खाते थे। जैसे बच्चों को समझो, बच्चों को फिर भी आप देखते हैं पांडव भवन में इतने सारे मकान बनाए, खुद तो पुरानी झोपड़ी में वो पुराने मकान में ही रहे कि ये पुराने तन में यहाँ आया हूँ, मुझे ये ना मकान ही ठीक है। तो इसी रीत से पुराने मकान में ही रहे और सिंप्लिसिटी जैसे सादगी, हमारा जैसे बाबा कहते हैं कि रूहानियत में सादगी जरूर होनी चाहिए। तो अपना जीवन भी ऐसा ही सिंपल रखा, जो पहले का ड्रेस था वही ड्रेस अपना रखा, जो जिस रीत से बच्चों को पहले खिलाकर फिर खाते थे, तो वो उनका जो नियम था सब अपने बच्चों के लिए जो भी करना था वो करके फिर खुद करते थे। तो इस रीत से बाबा ने एक आदर्श लीडर के रूप में अपना जीवन ऐसा बनाया जो बच्चों को शिक्षा देने पर बच्चे भी उस पर चल पाए। और बाबा की परखने की शक्ति भी ऐसी थी जो जिसको जिस रीति से चलना चाहिए चलाना चाहिए ऐसे ही चलाते थे। क्योंकि कई बार एक माता आई बाबा के सामने और बाबा को कहे कि बाबा
मेरी 17 साल की लड़की है, उसको फिल्म में जाना होता है। अभी फिल्म में मैं अकेली कैसे भेजूं उसको? बाबा मैं उसके साथ जाऊं? तो बाबा कहे हाँ भल जाओ। जब वो चली गई तो दादी ने पूछा कि बाबा आपने उसको सिनेमा में जाने की क्यों छुट्टी दी? तो बाबा कहता है यदि छुट्टी नहीं देता तो भी वो जाती थी, तो इसलिए, और ना कहने के बाद जाती थी तो और भी उसका पाप कर्म बनता था, इसलिए मैंने छुट्टी दे दी। तो इसलिए बाबा जो चल सकता था उसकी राय पर वही राय देते थे, ताकि उनका अवज्ञा करने से और भी ज्यादा पाप कर्म ना बने। तो इस रीत से हमने देखा कि बाबा हम बच्चों को एकदम इसी रीत से चलाया और उमंग उत्साह से आगे बढ़ाया। हमारी जो छिपी हुई शक्तियां हैं वो देखकर उनको इमर्ज करने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहें। तो इस रीत से हम देखते हैं कि आज जो हम जनवरी मास तपस्या करके अपने अंदर समर्थि भर रहे हैं, वो सब शिक्षाएं बाबा ने हमें दी और खुद भी उन तपस्या में सदैव मस्त रहे, ज्ञान मंथन में सब सदैव मस्त रहे। सवेरे सवेरे उठकर भी ज्ञान मंथन करते थे और समझते थे कि हाँ ज्ञान मंथन करके मुझे बच्चों को ज्ञान ग्रास खिलाना है, इसलिए एकांत में रहकर हमेशा अपना कर्तव्य करते थे। साथ साथ बच्चों के लिए भी समय जरूर निकालते थे। कितना भी कभी भी कोई बच्चा आता था तो बाबा हमेशा लच्छू दादी जो उनकी ब्राह्मणी थी उनको कह देता था किसी को भी ना नहीं कहना। कभी कभी बाबा को थका हुआ देखकर दादी लच्छू दादी पूछती थी कि बाबा अभी क्यों बंद करें? बाबा कहे नहीं, 1 मिनट योग करके 1 मिनट में तैयार हो जाते थे और फिर मिलना शुरू कर देते थे। तो ये देखा गया कि योग के द्वारा उन्होंने अपना जीवन में अथक सेवा करते रहे और अंत तक लास्ट दिन तक मुरली चलाई के ऐसे ना हो कि बच्चे मुरली मिस करें। तो सवेरे मिस की तो शाम को भी जरूर मुरली चलाई। और ऐसे ही जो कहते थे कि मौत इतना अच्छा है जो हम बैठे बैठे शरीर छोड़े, तो उसी रीत से उन्होंने भी अंत घड़ी तक सेवा करके बस बैठे बैठे ही अपना इस भौतिक शरीर को त्याग किया। परंतु आज भी बाबा कहते हैं ना कि अव्यक्त होते हुए भी मैं आप बच्चों के साथ हूँ। तो इस रीत से बच्चों को फील होता है कि बाबा तो हमारे साथ है ही है। और ये भी आप अनुभव में सुनेंगे कईयों के कि जो इस अव्यक्त मास में इतनी प्यार से तपस्या करते हैं उनको बाबा का साकार का भी अनुभव होता ही है। इसलिए हम एक जो देरी से आई हैं ऐसे न समझे कि हमने तो अव्यक्त साकार बाबा को मिस किया। बाबा किसी को भी कोई भी बात मिस करने नहीं देते हैं। अभी भी हम इतना ध्यान से योग में बैठेंगे तो जैसे हम फील करेंगे कि बाबा का हमारे सर पर हाथ है, बाबा हमारी
से इतना ही प्यार करते हैं जितना इन्होंने पहले दादियों को किया था। ओम शांति।